हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं 2021 के पेपर की तैयारी करने के लिए 2020 के पेपर की एनालिसिस कैसे करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश अंग्रेजी का पेपर, समय होता है 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक होता है 70। नोट में लिखा है आपको 15 मिनट दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए, तो इसलिए आप अच्छे से इसको पढ़ें। इंस्ट्रक्शन पढ़ने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। इंग्लिश पेपर को 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में लिटरेचर रहता है, सेक्शन बी में ग्रामर। तो पहले हम देखेंगे लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो पहले क्वेश्चन में आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 मार्क्स के। तो आप पहले पैसेज पढ़िए। व्हेन सोक्रेट्स, इसका मतलब सोक्रेट्स चैप्टर से लिया गया है। 2 क्वेश्चन इसमें रहता है। पहले क्वेश्चन में आपको राइटर का नेम लिखना रहता है और चैप्टर का नेम लिखना रहता है। और सेकंड क्वेश्चन में पैसेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको पैसेज में से ढूंढ कर देना पड़ता है। और चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना रहेगा, 4 मार्क्स का रहेगा और 60 वर्ड में लिखना रहता है। तो 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन लिखना रहता है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। इसमें 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना रहता है, 2-2 मार्क्स का रहता है। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर ऑफ गॉड। और क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर सी। 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन लिखना रहता है, 25 वर्ड में लिखना रहता है, 2-2 मार्क्स का रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम। लिस्ट ए एंड लिस्ट बी में आपको जो मैच होता है उसको मैच करना है, 4 मार्क्स का रहता है, 4 × 1 = 4। एंड क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 4 लाइन का पोएम दिया रहेगा जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 भी 2 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 2 भी 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पोएट का नाम लिखना है और चैप्टर का नेम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में पोएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से आपको आंसर ढूंढकर लिखना रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, गिव द सेंट्रल आइडिया वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। ए एंड बी, द सम ऑफ लाइफ, द नेशन बिल्डर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ऑप्शनल रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सेंट्रल आइडिया लिखें या फिर 4 लाइन का पोएम लिखें। मैं तो सजेशन यही दूंगा कि आप पोएम ही 4 लाइन का लिखें। जो इस देखिए, राइट 4 लाइन्स ऑफ पोएम फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो कोई एक पोएम लिखा है उसको आपको लिखना है। डू नॉट कॉपी आउट ऑफ द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। जो प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था पोएम, वो आपको कॉपी नहीं करना है। अगर आप कॉपी कर लेंगे तो आपको 3 मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए आपको जो दूसरा पोएम याद हो उसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, ये सप्लीमेंट्री से रिलेटेड, वो प्रोज से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 ये सप्लीमेंट्री से रिलेटेड है। आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड। इसमें भी आप 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना है, 2-2 मार्क्स का रहता है, 25 वर्ड में लिखना रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 क्वेश्चन रहते हैं, 1-1 मार्क्स का रहता है। इसमें से आपको ट्रू फॉल्स ढूंढ कर करना है, जो सही है उस पर ट्रू एंड जो रॉन्ग है उस पर फॉल्स करना रहता है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 ये भी सप्लीमेंट्री से है। सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें 4 क्वेश्चन रहते हैं, चारों क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर ए में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें से जो ऑप्शन सही है उसको करना है। क्वेश्चन नंबर बी, सी एंड डी 4 क्वेश्चन रहते हैं, चारों में 4-4 ऑप्शन रहेंगे, जो ऑप्शन सही है उसको आपको करना है। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी, ग्रामर पे। क्वेश्चन नंबर 10, डू एस इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर ए ये 2 मार्क्स का रहता है। इन एवनिंग प्ले फुटबॉल विल बी। फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस सेट करके लिखना है। जैसे होता है राम गोस टू स्कूल, तो राम गोस पहले लिख देंगे, गोस राम स्कूल टू। तो आपको ऐसे सेट करके अच्छे से लिखना होता है जो इसका करेक्ट सेंटेंस बनता है। तो ये 2 मार्क्स का रहता है। क्वेश्चन नंबर बी, डिड यू लॉक द फ्रंट डोर, माई मदर आस्क्ड मी। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है।
आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके लिखना है, ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, ये भी 2 मार्क्स का रहता है। ये पार्ट सी है। ही हैज़ आंसर्ड ऑल द फॉलोइंग ऑल द क्वेश्चंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस में लिखा है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करके लिखना है, ये भी 2 मार्क्स का रहता है। पार्ट डी, ही डैश इन दिल्ली सिंस 1998 यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लाइव। अब इसमें से कौन सा फॉर्म आपको लिखना है, लाइव का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ये भी 2 नंबर्स का रहता है, इसको आपको लिखना रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, द रिंग इज मेड। अब इसमें से जो प्रीपोजिशन फिल करना है आप फिल करिए, एंड ये भी 2 नंबर का रहता है। बी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही एडमिटेड दैट। अब इसमें से कौन सा सेंटेंस फिल कर दें कि ये सेंटेंस फुलफिल हो जाए। पार्ट सी, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इसमें से आपको स्पेलिंग जो मिसिंग है उसको आपको फिल करना है, ये भी हाफ मार्क्स का रहता है दोनों। जैसे आप इसमें फ्रॉक लिख सकते हैं, इसमें क्रियूल लिख सकते हैं, आर एंड ई। पार्ट डी, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर wherever necessary. He said, will you help me or shall I ask someone else? अब इसमें से जिसको कैपिटल लेटर करना है कैपिटल लेटर लगाएं, कॉमा लगाना है कॉमा लगाएं, फुल स्टॉप लगाना है फुल स्टॉप लगाएं, कैपिटल लेटर लिखना है बीच में वहाँ लगाएं, तो ये भी 2 मार्क्स का रहता है, तो इसको आप अच्छे से करिए। पार्ट 12, क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अब जो हिंदी में लिखा हुआ है इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ये 4 मार्क्स का रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 13, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग टू हिम अरेंज रेगुलर इवनिंग गेम्स। क्वेश्चन नंबर 13 में 2 पार्ट रहता है। पहले पार्ट में ये है कि आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है शाम को गेम कराने के लिए, रेगुलर शाम को गेम अरेंज कराने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना रहेगा, ये 4 मार्क्स का रहता है। और पार्ट बी में है इसके और का ऑप्शन है, इसमें आप दोनों में से एक करना रहता है, तो पहले आप एप्लीकेशन लिख लें तो अच्छी बात रहती है। बी पार्ट में है, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू गो टू द एजुकेशनल टूर। एजुकेशन टूर के लिए आपको फादर के लिए अलाउ करना है बाय योर कॉलेज एंड ऑल्सो सेंड टू, तुम्हारे कॉलेज को सेंड करने के लिए 2000 रुपये की भी ज़रूरत पड़ती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रिंसिपल पे एप्लीकेशन लिख दीजिए, ये आसान रहता है, ये भी 4 मार्क्स का रहता है, दोनों में से एक करना रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14, राइट अ कंपोजिशन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 60 वर्ड, पॉइंट आर गिवन बिलो फॉर ईच टॉपिक टू डेवलप। ये ऐसे है आपका 60 वर्ड में लिखना रहता है, 6 मार्क्स का रहता है। ए बी सी 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों में से एक आपको करना है। इसमें बेस्ट रहता है, माई बेस्ट फ्रेंड पे याद कर लीजिए, माई फादर पे याद कर लीजिए, माई दिवाली फेस्टिवल दिवाली पे याद कर लीजिए, तीनों में से आपको एक लिखना रहता है, तो आप इसको कोई भी याद करके लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ऐसे लिखना था। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एंसिन पैसेज लिखना है। एंसिन पैसेज का मतलब ये हुआ कि आपके मुझसे नहीं कहीं से भी आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3-3 मार्क्स के रहेंगे, आपको पैसेज में से इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के लिखना रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 3-3 मार्क्स का रहेगा, तो आप इस अनसिन पैसेज में से ढूंढकर इस आंसर को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस आज के पेपर में बस इतना ही था, आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि आगे बच्चों को फ़ायदा हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छे से करिए, धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें लिख भेजिए, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।